अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू कनेक्ट वीज़ा ट्रैवल। स्पेन विज़िट वीज़ा सीरीज़ का 5वां एपिसोड लेकर हाज़िर हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीज़ा डिसीजन। यानी आपकी फ़ाइल अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी। किस चीज़ से चांसेस बढ़ते हैं, किस चीज़ की वजह से वीज़ा फ़ौरन रिजेक्ट हो जाता है। एम्बेसी एक्चुअली किन पॉइंट्स को चेक करती है और रियल एप्लीकेंट्स की मिस्टेक्स क्या होती हैं। ये एपिसोड आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया देगी कि आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप अंत्याना सेंटर्स पर फाइल सबमिट कर देते हो, उसके बाद डिसीजन 100% स्पेन एम्बेसी लेती है। अंत्याना का कोई रोल नहीं होता डिसीजन में, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके एम्बेसी को फॉरवर्ड करते हैं। एम्बेसी ऑफिसर्स आपकी फाइल को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, आपका पर्पस, आइटनरी, फाइनेंशियल्स, जॉब स्टेटस, ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड और पाकिस्तान से टाई। अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की। नॉर्मली स्पेन का विज़िट वीज़ा 15 टू 21 वर्किंग डेज़ में डिसाइड होता है। लेकिन अगर लोड ज़्यादा हो, पीक सीज़न हो या वेरिफ़िकेशन रिक्वायर्ड हो तो इस पे टाइम ज़्यादा लग सकता है। कभी-कभी इतना स्मूथ होता है कि 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। आपको ट्रैकिंग नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन ईमेल या एसएमएस पे नोटिफ़ाई होता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट्स जहाँ एम्बेसी अप्रूव करती है। सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी स्टेटमेंट में स्टेबल बैलेंस हो, जैसे सिंगल ट्रैवलर के लिए 8 से 10 लाख रुपए, फैमिली ट्रैवलर के लिए 18 से 20 लाख रुपए और ट्रांज़ैक्शन नेचुरल हो, सैलरी या बिज़नेस इनकम प्रॉपर आ रही हो और कोई अनयूजुअल हैवी डिपॉज़िट ना हो, तो एम्बेसी के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्लियर हो जाती है। स्पेन की एम्बेसी हाई ट्रांज़ैक्शंस पसंद नहीं करती। एम्बेसी चेक करती है कि आपका पैसा जेन्युइन है या बोरोड। दूसरी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है स्टेबिलिटी। अगर आप जॉब करते हैं और आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, एनओसी और लीव अप्रूवल होते हैं, तो एम्बेसी को क्लियर हो जाता है कि आप अपने मुल्क वापस ज़रूर आएँगे। जॉब एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाई होता है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स बहुत प्रोफ़ेशनल और एक्टिव होने चाहिए। बिज़नेस अकाउंट में रेगुलर एक्टिविटी, टैक्सेस फ़ाइल हो रहे हों और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो। ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। एम्बेसी देखना चाहती है कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली सेटल्ड है। अब आते हैं थर्ड अप्रूवल फैक्टर पर, आइटनरी। स्पेन एम्बेसी आइटनरी को बहुत डिटेल से चेक करती है। अगर आपने होटल रियल बुक किए हैं, फ्लाइट्स प्रॉपर अलाइन और आइटनरी प्रैक्टिकल है, तो एम्बेसी को ट्रस्ट होता है कि एप्लीकेंट जेन्युइनली ट्रैवल कर रहा है। अगर आइटनरी अनरियलिस्टिक हो, जैसे एक ही दिन में 3 शहर कवर करना या होटल एक सिटी का और स्टे दूसरी सिटी का, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। फोर्थ फैक्टर है जी पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप पहले यूएई, टर्की, मलेशिया, थाईलैंड, कतर, सऊदी, इवन आप श्रीलंका गए हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है। और अगर पहले शेंजन या यूके का वीज़ा मिला हो तो अप्रूवल चांसेस इंस्टेंटली बहुत हाई हो जाते हैं। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री ना होने का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, बस आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एम्बेसी रिजेक्ट किन चीज़ों की वजह से करती है। सबसे पहला रीज़न होता है फाइनेंशियल मिसमैच। मतलब आपका ट्रैवल प्लान 10 लाख का है लेकिन बैंक में 5 लाख पड़ा है, या स्टेटमेंट में एबनॉर्मल डिपॉज़िट्स हैं। अगर स्टेटमेंट में 2-3 दिन पहले 5 लाख जमा हो जाए, एम्बेसी फ़ौरन इसको बोरोड अमाउंट कंसीडर करती है और रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद मेजर रीज़न होती है जॉब वीक प्रोफ़ाइल। जैसे आप जॉब कर ही नहीं रहे, सैलरी स्लिप्स जेन्युइन नहीं लग रही या लीव अप्रूवल नहीं दिया गया। एम्बेसी को लगता है कि एप्लीकेंट वापस नहीं आएगा। एनओसी और लीव लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फेक बुकिंग्स भी रिजेक्शन रीजंस का मेजर पार्ट है। काफ़ी एप्लीकेंट्स ऑनलाइन फेक होटल बुकिंग बना लेते हैं। स्पेन एम्बेसी इन चीज़ों को वेरीफाई करती है। अगर बुकिंग फेक हो या पे एट होटल बुकिंग कैंसल हो जाए, तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। एक और बड़ी रीज़न होती है जी कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे आइटनरी कुछ और है, बुकिंग कुछ और, ट्रैवल डेट्स कुछ और। एम्बेसी ये देखती है कि एप्लीकेंट ऑर्गेनाइज़ और ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अगर फाइल मेसी हो तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट रिजेक्शन रीज़न में पुअर टाइज़ टू होम कंट्री। एम्बेसी इवैल्यूएट करती है कि एप्लीकेंट पाकिस्तान में कितना सेटल है। फैमिली डिपेंडेंट्स, जॉब, एजुकेशन, बिज़नेस ये सब टाइज़ होते हैं। अगर आपके स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं होंगे तो एम्बेसी को लग सकता है कि एप्लीकेंट ओवरस्टे करेगा।
अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आपको एक रिजेक्शन लेटर मिलता है जिसमें रीज़न लिखा होता है। स्पेन का सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, आपको पता चल जाता है कि किस पॉइंट पर आपकी फाइल वीक थी। रिजेक्शन के बाद आप 2 ऑप्शंस रखते हो, एक अपील विदिन 30 डेज़ या फिर नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग फाइल के साथ रीअप्लाई करना। अपील तब ही रिकमेंड होती है जब रिजेक्शन अनफेयर लगे, वरना नॉर्मली लोग रीअप्लाई ही करते हैं। एक छोटी-सी एडवाइस, कवर लेटर को हमेशा प्रोफ़ेशनल तरीके से लिखें। कवर लेटर एम्बेसी को एक्सप्लेन करता है कि आपका पर्पज़ क्या है, ट्रिप का प्लान क्या है और आप वापस क्यों आएँगे। ये लेटर बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। तो दोस्तों, ये था वीज़ा डिसीज़न का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आपको अब बहुत क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि अप्रूवल किन चीज़ों पर मिलता है और रिजेक्शन किन चीज़ों की वजह से आती है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपके चांसेस डेफिनेटली बेटर हो जाएँगे। अगले एपिसोड में हम स्पेन अराइवल गाइड, एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्वेश्चंस, डॉक्यूमेंट्स, सेफ्टी टिप्स पे बात करेंगे। ये सब लास्ट एपिसोड में कवर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल कनेक्ट विद द टर्फ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।